हेलो स्टूडेंट, आप सबों के लिए 2023 के लिए महत्वपूर्ण कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ ऑब्जेक्टिव जो निम्न हैं, हम लोग इसमें से एक एक करके देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, यानी कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, अर्थात एक दिशीय होता है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वह केवल एक दिशा में होता है। दूसरा सवाल है, बाघ उपभोक्ता है? सही उत्तर है द्वितीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी में जो है सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, तब फर्स्ट कंज्यूमर आता है, तब सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, इसलिए इसको द्वितीय श्रेणी का कंज्यूमर कहा जाता है, यानी कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। तीसरा सवाल है, तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है, सही ऑप्शन है लेंटिक। चौथा सवाल है, समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं? सही उत्तर है बेंथिक। बेंथिक ऐसे जीवों के समूह को कहते हैं जो समुद्र के तलहटी में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर बेंथिक होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। छठा कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है, यानी कि सल्फर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सही उत्तर है चट्टान में। अगला सवाल है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं, मतलब प्लांट में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सही उत्तर है कार्बन। अगला सवाल है, द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है, यानी कि सबसियर जो है वह सेकेंडरी एरिया में उसका जो मतलब इन्वेडिंग होता है वो कहलाता है। पारी तंत्र की दो वनस्पतियों के बीच संक्रमण भाग कहलाता है इकोटोन। किसी इकोसिस्टम में दो अलग अलग जो वेजिटेशन है उसके बीच का जो जोन है वो कहलाता है इकोटोन। नेक्स्ट सवाल है, किसी पारी तंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है? मतलब किसी इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो किस जीव में पाया जाता है? सही उत्तर है अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर। अगला सवाल है, जलीय पारी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? जलीय पारी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में है उसमें एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला सवाल है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितना परसेंट एनर्जी जो है वह ट्रांसफ़र होता है? सही उत्तर है 10%। अगला सवाल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, किसी इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर कहलाता है, यानी कि उत्पादक होता है। अगला सवाल है, नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है? नए जीवों का निर्माण किस कारण से होता है? तो है विलगन, यानी कि म्यूटेशन जो है उसके कारण होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है, यानी कि कौन सा फूड चेन जो है वह सही है? तो बी नंबर है घास। घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है, इसलिए ये सही है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले कौन दिया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था टॉन्सेली। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर जो है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी यानी कि इंसेक्टिवोरस पौधा कौन है इनमें से? तो इसका सही उत्तर होगा ड्रोसेरा, और नेपेंथस जो है वो दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इसलिए ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? इकोसिस्टम शब्द रेटर के द्वारा। अगला सवाल है, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा, यानी कि किस मिट्टी में सबसे बेहतर तरीके से प्लांट जो है वो ग्रो करता है? तो सही उत्तर है दोमट मिट्टी।
अगला सवाल है, मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? यानी कि सॉइल का जो पार्टिकल्स है वह संगठन यानी कि मिट्टी का बनावट किस तरह से है वो बताता है। अगला सवाल है, जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? यानी कि ऐसे पौधे जो पानी में ही पाए जाते हैं उसमें ट्रांसफ़र जो है वाटर का वो किसके द्वारा होता है? तो उसका सही आंसर है सामान्य सतह, उसका जो सरफेस एरिया है उसके द्वारा होता है। जल निमग्न जड़ युक्त जलोद्भिद यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जो पानी में रहता है एवं उसमें जड़ पाया जाता है? तो वो पौधा है वेलेस्नेरिया। एक्वेटिक प्लांट है वेलेस्नेरिया जिसमें जड़ पाया जाता है। जलाभाव सह रखते हैं इनमें से कौन? तो किसके द्वारा जल का होता है? तो श्लेष्म है। अगला क्वेश्चन है, जीरोफाइट रखते हैं, जीरोफाइट में क्या क्या पाया जाता है? जीरोफाइट यानी कि ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें उसका जड़ गहरा होता है, उसमें छिपे हुए रंध्र यानी कि स्टोमाटा छिपा हुआ होता है, मोटा क्यूटिकल का लेयर होता है, इसलिए सारी चीज़ें होती है, इसलिए सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है? किसी फूड चेन के दौरान सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है? सही उत्तर है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर में। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है फूड चेन में प्रोड्यूसर के पास होता है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? यानी कि जो इकोलॉजिकल एनर्जी पिरामिड या पिरामिड है वह सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कंसेप्ट है वह चार्ल्स एल्टन ने दिया था। अगला सवाल है, किस पारितंत्र की सफल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? किस पारितंत्र की सफल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? यानी कि किस इकोसिस्टम में सबसे अधिक प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो उत्पादन करता है? तो उसका सही उत्तर है वर्षावन यानी कि रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर का वो रहता है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है? यानी कि जो फॉस्फोरस साइकिल होता है, फॉस्फोरस साइकिल में जो फॉस्फोरस बनता है वह सबसे पहले किसके लिए अवेलेबल होता है? तो सही उत्तर है प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट के लिए, उत्पादक को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो सही उत्तर है एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड जो है वह कभी उल्टा नहीं होता है। अगला सवाल है, जैव मंडल का अर्थ है? जैव मंडल के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इस तीनों को हवा वाला, जमीन वाला और पानी वाला, इस तीनों को यानी कि वायुमंडल, जल मंडल और जो थल मंडल है इन सबको मिलाकर के जैव मंडल कहलाता है। अपघटक होते हैं यानी कि डिकम्पोजर जो है वह विषमपोषी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ा पारितंत्र है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है वो कौन सा है? तो मैराइन इकोसिस्टम, समुद्री पारितंत्र जो है मैराइन इकोसिस्टम वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अगला सवाल है, इकोलॉजी संबंधित है? इकोलॉजी किस चीज़ से संबंधित है? सही आंसर है जीवधारियों एवं उसके पर्यावरण के बीच का जो संबंध है इस चीज़ से इकोलॉजी संबंधित है। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का सबसे मेन सोर्स जो है वह सूर्य होता है। सूर्य अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में। अगला सवाल है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? यानी कि जो जीवों का नंबर है वह सबसे टॉप पर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो संतुलित क्षेत्र में, जहाँ सब कुछ बराबर मात्रा में पाए जाते हैं उस एरिया में जीव सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो है वह उसका निर्माण करता है जैव रिएक्टर। अगला सवाल है, जल धारण क्षमता किस में अधिक होती है? किस मिट्टी में सबसे अधिक देर तक पानी रह सकता है? तो सही उत्तर है क्ले में यानी कि चिकनी मिट्टी में। अगला सवाल, अब ये सवाल है तो
धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।